हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1B पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन 9 से सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अगर पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आइए नवे क्वेश्चन को देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कौन सा है। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन देखिए, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन अगर नहीं है आपके पास बुक तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो देखिए 6 जो है क्वेश्चन आपका छठा, नहीं 6 क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन है, सॉरी 9 क्वेश्चन पे है। ठीक है, 9 क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। अब 6n दिया है आपका और 0 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले 6n के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना निकलेगा। 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 पर पावर n, यानी 2 गुणे 3 पर पावर n, यही आपका 6 का अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। और पावर n है तो पावर पर n लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 3 है। अगर यहीं पर ऐसी कोई संख्या 5 आ जाती तो आपका 0 पर समाप्त हो जाता। ठीक है, तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं जो 6 पर पावर n को 0 पर समाप्त कर करे। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 6 पर पावर n को 0 पर समाप्त कर सके। ठीक है, तो आइए अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और आपका अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 10वां क्वेश्चन नज़दीक से देखिए, दिखाई पड़ रहा है ना गाइस। हाँ ठीक है, देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी ये टोटल भाज्य संख्या क्यों है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्यों है पूछा है, भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, हम सिर्फ सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन, 10वां का हल। ठीक, 10वां का हल है। तो 10वां क्वेश्चन में दिया था क्या, दिया है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13, अब सॉरी प्लस 13 है, गुणे नहीं प्लस 13। ठीक, और क्या दिया आपका 7 गुणे 6 है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, इतना दिया है और कहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले आपको बता दें क्या करना है। इन संख्याओं, इस संख्या में देखिए दिया है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें देखिए कामन कौन सा है, तो कामन आप देखेंगे तो इसमें कामन है आपका 13 कामन है। तो 13 हम जब कामन लेंगे, 13 कामन निकालेंगे तो बचेगा क्या 7 गुणे 11, यहाँ से 13 कामन निकला, यहाँ बचेगा आपका यहाँ से 13 कामन निकल गया। ठीक है, तो इसका और इसमें देखिए यहाँ से जब 13 कामन निकला है तो 7 गुणे 11 और इन सब का गुणा करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पर प्लस 13 है, यहाँ से कामन लिए हैं तो +1 बच जाएगा। ठीक है, +1 बच जाएगा। ठीक हो गया आपका। अब देखिए, अब इसके बाद 13 गुणे
7 का गुणा इसमें करेंगे तो 77 होगा, और +1 ये 78 हो गया, और 13 से 78 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 1014 आएगा। कितना आएगा, 1014। 1014 कैसी संख्या है, तो जो 1014 ऐसी संख्या है जो आपका एक भाज्य संख्या है। तो 1014 जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो आपका भाज्य संख्या निकल गया, पता चल गया आपको। ठीक है, और इसको देखते हैं। तो दिया आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इतना दिया आपका, दिखाई दे रहा है ना इतना, और गुणे 1 दिया, और लास्ट में क्या दिया, +5 दिया। अब इसमें से कामन जब निकालेंगे तो कामन कौन सा, देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है और इसमें भी 5 है, यानी 5 ही कामन निकलेगा। तो 5 जब कामन निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, 7 × 6 × 6 और 6 × 5 तो कामन निकल गया। एक का लिखने का कोई मतलब नहीं, एक का गुणा जिसमें भी करेंगे आप एक वही आ जाता है। वही 6 का गुणा एक में करेंगे तो वही आएगा, जितना का गुणा करते हैं एक में वही संख्या। एक तो मत लिखिए, 4 लिख लीजिए, 4 × 3 × 2 × 1, और लास्ट में क्या आपका +1 है, तो यहाँ से कामन लिए तो यहाँ +5 है, तो यहाँ बचेगा +1 बचेगा। ठीक, +1 बच गया। ठीक है, अब इसका देखिए 5 गुणे इसका इतना गुणा करेंगे, 7 × 6 = 42, 42 यानी टोटल इस यहाँ तक गुणा करेंगे जब आप यहाँ तक, तब आपका निकल कर आएगा 1008। कितना आएगा, 1008। ठीक है, तो प्लस ये +1 बचा है तो +1 लिख लीजिए। अब देखिए 5 गुणे दिखाई पड़ा है ना गाइस, 5 गुणे 1001 को जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। और इसका जब आप गुणा करेंगे, इसका 1009 में 5 से गुणा करेंगे तो 5045 आएगा। 5045 एक कैसी संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये दोनों आपके, क्योंकि ये दोनों भाज्य संख्या है, इसलिए क्वेश्चन में कहा था क्यों भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या की इनको सॉल्व करने पर भाज्य संख्या आती हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या, देखिए दिया क्या, किसी, ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है गाइस, और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और कहा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, या तो बुक होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन कौन था आपका, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, का हल करेंगे। ठीक, आपका दिया था, देखिए आपको समझाने के लिए बता दें, किसी खेल का मैदान, ये मान लीजिए खेल का मैदान है कोई, एक खेल का मैदान है कोई। ठीक है, एक खेल का मैदान, ठीक, खेल का मैदान है। ठीक है, ये आपका खेल का मैदान हो गया। ठीक, अब देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है। ठीक है, चारों ओर रास्ता है इस खेल के मैदान के, वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्ता रास्ता है कोई। ठीक, पथ का मतलब रास्ता, चारों ओर रास्ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कहा है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी इसी मैदान को एक चक्कर यानी गोल घेरने में 18 मिनट लगता है। तो लिखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। ये आप लिख नहीं सकते, इसको जो समझाए हैं इसको समझाने के लिए बताएं, बस यहीं से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप तो समझाने के लिए बताएं। लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद उसी तरह रवि भी चक्कर लगाएगा तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट, यानी सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, यानी दोनों को एक ही साथ भेज देंगे तो कैसे, ये क्या कहा था क्वेश्चन में, एक सेकेंड, दोनों को एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे एक ही चक्कर लगाने के लिए एक ही समय पर जाएं तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकालना है। तो 18 का होता है 2 गुणे 3 ठीक है, और 12 का निकालेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 गुणे 2 और गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, देखिए 2 इससे 2 से मिल रहा है, 1 2 लिख लेंगे गुणे, इस 2 को देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो 2 को फिर लिखिए, इस 3 को देखिए इस 3 से मिल जा रहा है, एक बार 3 लिख लीजिए, इस 3 को देखिए यहाँ पर कहीं मिल रहा है, ये तो इससे मिल चुका है ना, ये अब नहीं मिलेगा तब भी लिखेंगे हम। ठीक, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 4 9 चौक को 36, यानी पुनः 36 मिनट में वह लोग एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है गाइस, तब आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यही बहुत छोटा आंसर था आपका, बस समझाने में जितना समय लग जाए ऐसे क्वेश्चन को। अब आइए आपका 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कौन सा है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। 12वां क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन हम 7वां क्वेश्चन करवाएं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो 12वां क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए आप। देखिए, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x दिया, यहाँ y दिया, कैसे मान निकालना आपको पता भी है। ठीक है, आइए सॉल्व कर देते हैं तुरंत। आकृति बना दें हम, लगता है आकृति बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आकृति भी बना देते हैं हम। कौन सा था आपका तो गाइस आपका 12वें क्वेश्चन का चित्र बनाते हैं। ठीक है, जो चित्र दिया हुआ है तो 12, ठीक, तो चित्र क्या आपका दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है x, ठीक, और x के 2 भागों में तोड़ दिया है। कितने भागों में, 2 भागों में, तो 3 में तोड़ा है, और यहाँ पर क्या था 195। ठीक, अब 195 को तोड़ा है 2 भागों में, 3 में और यहाँ पर y में। ठीक, दिखाई पड़ रहा है y ना। ठीक है, अब y को तोड़ा है 2 भागों में। ठीक, तो 5 और कितने 13 में। ठीक है, तब आपको सॉल्व कैसे करना है आपको बता दें। अब देखिए, अब क्या निकालने के लिए कहा है, x और y का मान निकालना है। तो x बराबर आपका निकाल लीजिए, x बराबर, x को कितने भागों में तोड़ा है, 2 भागों में, तो यानी 3 का गुणा और 195 का गुणा, 3 का गुणा और 195 का गुणा जब करेंगे आप
तो गुणा करने पर 3 और 195, 3 और 195 का गुणा जब आप करेंगे तब आपका 585 आएगा। कितना आएगा? 585, 585। ठीक, आपका यक्स का मान तो निकल गया, यक्स इक्वल टू 585। ठीक है, अब देखिए अब वाई का मान कैसे निकालेंगे। वाई इक्वल टू, अब निकालिए वाई को कितने भागों में तोड़ा है? दो भाग, 5 और 13 में। तो 5 गुणे 13 करिए, अब 13 पचे 65 होता है, तो वाई इक्वल टू 65। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए यक्स इक्वल टू 585 कामा वाई इक्वल टू 65 आंसर। ठीक है गाइस, ये आपके 12वें क्वेश्चन सॉल्व, 12वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए 13वें क्वेश्चन को, 13वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 13 वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका 12वां सॉरी ये 10वां क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, 10वां को मिलाइएगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 1 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हम तो एक बार देखे हैं, ऐसी संख्या ऐसे क्वेश्चन तो हम एक बार देखे हैं और सॉल्व भी किए हैं। बिल्कुल उसी तरह की तरीके से करना है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगर कोई बुक है तो कोई बात नहीं, मत लिखिए। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन है आपका, दिया है क्या आपका, दिया है आपका 7 गुणे 13 गुणे और क्या दिया है 11, और बाहर कितना प्लस 11 दिया है। ठीक है, और आपका क्या दिया है, और दिया है कोष्टक में 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इतना दिया, और बाहर कितना दिया 3 दिया, इतना दिया है। तो इसको पहले इसका व्याख्या करिए। ठीक है, तो इसका पहले व्याख्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। तो 7 गुणे 13 गुणे 11 कोष्टक में करिए और प्लस 11। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ भी 11 में, यहाँ पर 11 कामन ले लीजिए। तो 11 जब कामन लेंगे तो देखिए 11 कामन लेंगे तो बचेगा आपका 7 गुणे 13, यहाँ पर 1 बचेगा, गुणे 1 लिख लीजिए या तो मत लिखिए, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा +1, +1। ठीक है, अब देखिए 11, 11 यहाँ जो कोष्टक रहता है इसके बाहर हमेशा गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, 11 गुणे, अब इसका 13 का 13 सत्ते 92 होता है, और 92 में 1 जोड़ेंगे, 13 सत्ते 91 होता है, 1 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। ठीक है, 92। अब 11 का गुणा 92 में करेंगे तो 1012 आएगा। कितना आएगा 1012। 1012 जो है एक भाज्य संख्या, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब इसी तरीके से इसको देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, इतना है, दो है 2 गुणे 1। ठीक, अब बाहर कितना दिया है +3 दिया है। अब इसको देखिए, अब यहाँ से जब आप 3 कामन लेंगे, क्योंकि जो बाहर रहेगा उसी को कामन ले लीजिए, और यहाँ पर इससे मिल भी रहा है, यही मिलेगा तो वही कामन होता है। तो इसको कामन जब लेंगे, 3 को कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 तो कामन आ गया, कुछ नहीं, 2 गुणे 1, यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा +1, क्योंकि 3 जब आप कामन ले लेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा होगा बट लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 7 छके 42, 42 25, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो आपका 1680 आ जाएगा, लास्ट में आपका +1 था। ठीक है, अब 3 गुणे 1680 में 1 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, और तो 3 का गुणा जब 1681 में करेंगे तब आपका आएगा 5043। कितना आएगा 5043 आएगा, जो एक ही आपका एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है गाइस,
तो आपका ये दोनों भाज्य संख्या आपका व्याख्या भी हो चुका है। अब यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं और आपका इस चैप्टर प्रश्नावली 1B का आपका लास्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो आइए आपका 14वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन आपको दिखा दे, बिल्कुल जैसे 12 वाला किए हैं बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ा है गाइस। नहीं पड़ता है आप सबको। देखिए दिया है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यानी इस बार ये आपको 3 के मान ज्ञात करने के लिए और आपका चित्र भी दे दिया है और आपके मान ज्ञात भी करना है। ठीक है, ठीक है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। तो ये तो सब क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिख लीजिएगा, रोक कर वीडियो ऐसे चित्र बना लीजिएगा, हम चित्र बना के सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आइए आपका क्या दिया था, चित्र क्या दिया है, x दिया है, x ऐसे करके। x कितने भागों में तोड़ा है, 2 भागों में, हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितना है 2 और इसको कितना क्या 33 81 81। ठीक, अब 33 81 को तोड़ा है कितने भागों में, 2 भागों में, 3 है और यहाँ पर क्या है y है। ठीक, अब y को तोड़ा है कितने भागों में, 2 भागों में, 7, यहाँ पर 161। अब 161 को तोड़ा है कितने भागों में, 2 भागों में, 7 z। अब ये निकाल कर दिखाइए कैसे निकलेगा आपका, ऐसे ही टूटा है कि नहीं टूटा है, देखिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप x का मान निकालिए, क्योंकि इसको 2 भागों में तोड़ा और दिया भी है। तो x जब आप निकालेंगे, x इक्वल टू, तो आपका 2 दिया है और 33 81, यानी 2 गुणे 3381 हो जाएगा। और 2 से गुणा करेंगे तब आपका आएगा कितना, 6762, 6762। देखिए 2 एक कम 2 और 8 दूना 16, 86 लाया 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6। ठीक है, आ गया। इसी तरीके से आपका y का निकालने के लिए, जब y का निकालेंगे आप, तो y का गुणा क्या किस में करना पड़ेगा, 7 का गुणा 161 में करना पड़ेगा। ठीक है, y का निकालेंगे तो 7 गुणे, देखिए y टूटा कितने भागों में, 2 भागों में, तो 7 में टूटा और 161 में, तो 161 जो है 161। ठीक है, अब वो निकाल 7 का 7 एक का नम 7 गुणा करेंगे, 7 छक 42 के 2 हासिल आया 1, 7 छक 42 के 2 हासिल आया 4, सॉरी 7 एक का नम 7, 7 4 11, 1127। ठीक है, 1127 आ गया। अब z का मान आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो z का मान कैसे निकालेंगे आपको बता दें। देखिए 161 को तोड़ा है 2 भागों में। ठीक है, तो 161 के बराबर करिए, 161 के बराबर, 161 के बराबर क्या करेंगे, जैसे y के बराबर ऐसे करते थे x, तो 161 के बराबर 7 गुणे z करेंगे, यहाँ z है ना। अब 7 को इधर भेजेंगे तो 161 बटे में आ जाएगा 7, क्योंकि इसका गुणे में, तो 7 अब बचेगा आपका z। तो 7 से जब इसको काटेंगे आप तब, तो 7 से 23 बार में कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14, बचेगा यहाँ 2 और 2 यहाँ देंगे 21 हो जाएगा, 7 3 21। ठीक है, 23 होगा, तो ये z को इधर करिए और 23 को उधर कर दीजिए, यानी z का मान जो निकला 23 निकला है, यानी z का मान 23 निकला। तो यहाँ पर लिख लीजिए x इक्वल टू 6762 कामा y इक्वल टू 1127, दिखाई पड़ रहा है ना, कामा z इक्वल टू 23। तीनों के आंसर निकलेंगे। ठीक है गाइस,
तो इस वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1C को सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 1C को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए, आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व होंगे, ठीक है। और हमको सपोर्ट करिए, हम आप सबके लिए और वीडियो बनाएं और आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लाते रहें। अभी तो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, आपका जल्द ही चैप्टर वाइज पूरा फिनिश करवा देंगे। 2023-24 में ये 2023 में पढ़ाया जा रहा है, 2024 वाले पेपर देंगे इसको, ठीक है गाइस। तब इसको तैयारी कर लीजिए अच्छे से क्लास 10th मैथ का, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे मिलता रहेगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब पेपर नज़दीक आने लगेगा तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। एक आप लोग सपोर्ट करिए, हम आधे घंटे का नहीं, एक 2 घंटे का वीडियो आप सबके लिए बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका फिर से वीडियो मिलेगा प्रश्नावली 1C से, ठीक है गाइस। तो अगला वीडियो वेट करिए, जल्द ही मिलेगा।